में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नई वीडियो के बारे में एक नए टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे इस तरह की जो सर्विसेज आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं वो हम सभी की सभी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किसी ने जीएसटी का नंबर लेना हो, जीएसटी की रिटर्न फाइल करवानी हो, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवानी हो, टीडीएस की रिटर्न फाइल करवानी हो, पैन कार्ड बनवाना हो, टैन कार्ड बनवाना हो, टैक्स ऑडिट करवाना हो, पार्ट टाइम अकाउंट्स के काम करवाने हो, कि किसी भी तरह की इंश्योरेंस करवानी हो जैसे कार की, टू व्हीलर इंश्योरेंस होगी और हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में बता दूं आपको सिर्फ एक ही बार प्रीमियम पे करके ज़िंदगी भर का बेनिफिट ले सकते हैं। तो मेरे इन दो नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 9217817499 9592583093। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक कि अगर कोई पर्सन बैंक से कैश विड्रॉल करता है तो क्या टीडीएस कटेगा और कितना कैश विड्रॉल करने पर टीडीएस कटेगा। ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। कौन से लोगों पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, ये टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, और कौन से लोगों पर ये टीडीएस एप्लीकेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N। जो सेक्शन 194 है वो टीडीएस के बारे में बताता है कि अगर बैंक से कैश विड्रॉल किया जाता है तो कितने परसेंट, कितनी अमाउंट पे टीडीएस बैंक काट के देगा। जब आप रिटर्न फाइल करोगे इनकम टैक्स की तो आपको उस रिटर्न में टीडीएस शो होगा कि आपका कितना टीडीएस कटा है, या आप 26AS से भी टीडीएस देख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा एनी इंडिविजुअल पर्सन और एचयूएफ और कंपनी एक्सीड्स 1 करोड़ फ्रॉम बैंक्स, अगर बैंक से वो एक्सीड्स 1 करोड़ फ्रॉम बैंक से या पोस्ट ऑफिस से या कोऑपरेटिव बैंक से कैश विड्रॉल करवाता है तो 2% टीडीएस डिडक्टेड बाय एनी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन। इफ ए पर्सन नॉट फाइल द रिटर्न्स देन दिस लिमिट इज अप टू 20 लाख एंड इफ एक्सीड्स 1 करोड़ देन 5% टीडीएस डिडक्टेड। मतलब क्या हुआ, कोई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या कंपनी है, ठीक है, अगर वो कैश विड्रॉल करवाते हैं तो 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, 1 करोड़ जो से ज़्यादा हो जाती है तो बैंक 2% टीडीएस काटेगा उसका, ठीक है। साल में 1 करोड़ है साल में। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो रिटर्न फाइल ही नहीं करता, है इनकम टैक्स की, तो बैंक उसका टीडीएस कितना काटेगा, 5% टीडीएस काटेगा, और उसकी जो लिमिट होगी वो होगी अप टू 20 लाख। ठीक है दोस्तों, ऐसा कभी हो नहीं सकता है वैसे कि जो पर्सन 1 करोड़ रुपया बैंक से निकलवा रहा है, वो कम केसेस होते शायद, वो बंदा रिटर्न फाइल ना करवाता हो, उसकी इनकम होगी तभी वो 1 करोड़ रुपया निकलवाएगा ना। अगर इनकम होगी तो वो इनकम टैक्स तो पे करेगा ही। तो वैसे केसेस कम ही होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो प्रावधान बनाना है वो बनाया हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे। इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, अगर वो बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, किसी भी बैंक से कैश विड्रॉल करवाती है तो उसकी जो लिमिट है दैट इज 3 करोड़। उसकी 1 करोड़ नहीं है। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसकी लिमिट 3 करोड़ है। अगर 3 करोड़ से उससे ज़्यादा निकलवाती है कैश तभी उसका टीडीएस कटेगा। अब कौन से लोग ऐसे हैं जिनका टीडीएस जिनके ऊपर ये जो 194N सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो चलिए नीचे लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कैश विड्रॉल करवाती है या स्टेट गवर्नमेंट कैश विड्रॉल करवाती है, प्राइवेट बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब बैंकों के ऊपर हो गया।
अगर बैंक कैश विड्रॉल करवाता है तो नहीं है। सेंट्रल बैंक हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो नहीं। कोई कोऑपरेटिव बैंक है, मतलब जिन लोगों ने टीडीएस काट, जो बैंक है, जो बैंक पोस्ट ऑफिस हो गया, उन लोगों ने टीडीएस काटना है, तो उनके ऊपर ये प्रावधान नहीं है। और साथ में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी नहीं है। अगर बिजनेस कोरेस्पोंडेंट है कोई एनी बैंक का, वो भी नहीं। वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर है कोई एनी बैंक, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कमीशन एजेंट है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का, या ट्रेडर्स है ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी फॉर मेकिंग पेमेंट टू द फार्मर्स ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। Authorized dealer and its franchisee agent and sub-agent and full-fledged money changer licensed by RBI and its franchisee agent, ठीक है। जो मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसा पर्सन हो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, आरबीआई से ऑथराइज्ड है, ठीक है। एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन ऑफ विद आरबीआई, मतलब जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई फ्रेंचाइजी बनी हुई है, डीलर है, ठीक है, गवर्नमेंट से हैं, वो अगर कैश विड्रॉल करवाते हैं बैंकों से, तो वो उनके ऊपर ये 194N वाला जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सभी लोगों पे होगा। ये ध्यान से देखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई है। मैंने आपको आज बताया कि जो कैश विड्रॉल अगर कोई पर्सन निकलवाता है तो अब बैंक उनका टीडीएस काटते हैं, कितनी लिमिट है, कितना टीडीएस काटते हैं, किन लोगों पे काटते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। किन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है ये देखिएगा ध्यान से। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या बैंक हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड डीलर या कोई फ्रेंचाइजी है, वो अगर कैश विड्रॉल निकलवाते हैं तो उनके ऊपर टीडीएस जो है वो उनका टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। ये सेक्शन जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहूँगा कि ये हमारे यहाँ इस तरह की कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप लोगों ने इस तरह में कोई भी सर्विस लेनी हो तो मेरे इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगली वीडियो जो हमारी आने वाली हैं वो ये हैं ITR 1, ITR 1 कौन फाइल करेगा, ITR 2 कौन फाइल करेगा, ITR 3 कौन फाइल करेगा, ITR 4 कौन फाइल करेगा, ITR 5 कौन फाइल करेगा, ITR 6 कौन फाइल करेगा, ITR 7 कौन फाइल करेगा। तो ये अलग अलग एक वीडियो आपको मिलेगी। उसके बाद ITR 1 से लेकर ITR 7 तक एक इकट्ठी वीडियो भी, कॉम्बिनेशन भी आपको मिलेगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो तब तक के लिए हम चलते हैं। अगली जो वीडियो मेरी आएगी वो आएगी ITR 1 के बारे में कि कौन पर्सन है, किस तरह की इनकम है, कौन से पर्सन हैं, ठीक है, वो ITR 1 फाइल करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी वीडियो लाएंगे किस तरह की इनकम पे कौन से पर्सन ITR 2 फाइल करेंगे। इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7 तक ITR जो होती है वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।